अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़ा मार्केट के अंदर क्रैश आने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्रैश है। और आपको क्यों अपना जो डॉलर आपने रखे हुए यूएसडीटी के अंदर या यूएसटी के अंदर, आपको उसको क्यों बीयूएसडी के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सब कुछ वो चीज मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आपको याद होगा हम लोग अपने फ्री ग्रुप से, हमारा आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग फ्री कॉल्स देते हैं। 5 डेज के अंदर हम लोगों ने 250% प्रॉफिट जो है वो बनाया था लास्ट मंथ के अंदर, और इसमें अंदर हम लोगों ने कल ही के दिन 25% प्रॉफिट बनाया। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कल हमने कॉल दी थी यहाँ पे लूना की, और आप देखें इसको गौर से पढ़े। ठीक है, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं नेगेटिव, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमें लॉस हो गया, आपने हमें $24 पे बाय करवाया और वो चीज चली गई अभी $5 या $4 पे, अब हम क्या करिए, आपकी गलती है। आपने मेरी कॉल फॉलो नहीं की, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर आप मेरी कॉल फॉलो करते तो मेरे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रात को सिग्नल 1:10 पे दिया, यहाँ पे देख लें। और मेरा मैसेज कहता है, वी टुक द लॉन्ग एंट्री लूना एट $24 विथ $21 स्टॉप लॉस। हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोगों को प्रेफर किया है कि स्टॉप लॉस लगाओ, और आप थोड़ा और नहीं चलो तो यहाँ पे ये कहता है मस्ट यूज स्टॉप लॉस, डोंट यूज हाई लेवरेजेस। ठीक है, अगर आप लोग स्टॉप लॉस यूज करते तो आप लोग बच जाते। जिस तरह यहाँ पे ये ट्रेडर सेफ है। ठीक है, अगर मैं आपको इस ट्रेडर की यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये भी मेरे ही स्टूडेंट है। ठीक है, इन्होंने भी मेरी कॉल पे बाई किया था लूना, बट इन्होंने प्रॉपर जो थी वो रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, और इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया। तब आप इनका रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। एक्जैक्टली ब्रो, एसएलएट हुआ मेरा, फिर $5 पर बाय करा, आपकी कॉल से 100% प्रॉफिट कमाए। तो भाई ये 10-20% का लॉस क्या चीज है। ठीक है, तो लोगों अभी भी थैंकफुल है क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया। जो अच्छा ट्रेडर है वो हमेशा स्टॉप लॉस लगाएगा। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप नहीं चल सकते मार्केट्स के अंदर, तो देखिए इवन के मैंने खुद $21.5 पे स्टॉप लॉस अपना खुद का भी लगाया, और मैं खुद कल बच गया, और अभी मैं इसको वापस एक्यूमुलेट करूंगा। क्या करना है, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, सो मैं भी सेफ हूं। तो आप पहले ट्रेडिंग को करना सीखें, देन आप दूसरों पे ब्लेम करें। आपको एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे कोई वो नहीं कर रहा, सारी सर्विसेज मेरी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, मैं कोई आपसे ₹1 चार्ज नहीं कर रहा, और फिर भी मैं इसके बावजूद आपको प्रॉपर सिग्नल दे रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि $21 पे स्टॉप लॉस लगाएं, मस्ट यूज स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया। फिर भी आप लोग नहीं लगा रहे, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। मैं आप लोगों के घर आके तो आप लोगों की ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस लगवाने सर आना। सो ये आप लोग इस चीज का ख्याल रखें, इस तरह किसी को ना बोला करें जो आप लोगों के लिए सर्विसेज का काम कर रहा हो। अब बात करते हैं यूएसडी लूना की तरफ। तो लूना का यहाँ पे ये सीन है कि लूना का जो यूएसटी स्टेबल कॉइन है उसकी वजह से ये सारा भंड हुआ है। अब एक्चुअली सीन ये है कि इनका जो मैकेनिज्म है लूना का और यूएसटी का, वो कुछ इस तरीके से है कि जब यूएसटी जो है उसकी डिमांड जो है ना, वो सप्लाई वो लिमिटेड है। मतलब जो डॉलर होता है, जो उसकी डिमांड एक तरीके से होती है लिमिटेड, लेकिन वो मैक्स होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो कम है यूएसटी की। ठीक है, ये लूना का स्टेबल कॉइन है, लूना फाउंडेशन का स्टेबल कॉइन है, जिनका कॉइन है एलयूएन है, जो आजकल बहुत ज्यादा डाउन है। इसकी अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखा दूं तो एलयूएन इस वक्त जो है अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सपोर्ट पर आया हुआ है। ठीक है, यही वो कॉइन है जो कि आज से एक हफ्ता पहले अगर हम देख के चले तो एक हफ्ता पहले इसकी वैल्यू 65 से $82 हुआ करती थी, और आज अपनी वैल्यू से 95% तक जो है वो डाउन आ चुका है, और अपनी एरिया की सपोर्ट में। अब इसको बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम चलते हैं यूएसटी की तरफ। तो सीन ये हुआ कि यूएसटी जो है उसको लोगों ने स्टेक पे लगाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेकिंग होती है तो यहाँ पे लूना जो है वो लोग कमाते हैं। ठीक है, लूना बढ़ता है तो यहाँ पे यूएसटी की वैल्यू कम होती है और लूना की डिमांड बढ़ती है। लेकिन जब लूना की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे लूना को बर्न किया जाता है और यूएसटी की इंक्रीज की जाती है। ठीक है, इसको तो मैकेनिज्म में इनके पैग हुआ और $0.98 पर आ गया। अब देखो ये जो स्टेबल कॉइन होता है ना, ये हमेशा $1 पे रहना चाहिए। अब देखो 2021-20 दिसंबर जब से बनाई, ये $1 पे स्टेबल ही है। ठीक है, ये $1 से हिला नहीं। लेकिन इसी हफ्ते में 2 दिन पहले ये आके गिर गया 75%। मतलब स्टेबल कॉइन इतना आके गिर गया, मतलब जिन लोगों ने अपनी सेविंग्स स्टेबल कॉइन में रखी हुई थी वो सब रोड पर आ गए। ठीक है, उनके साथ बहुत बुरा सीन हुआ। अब इन लोगों ने यहाँ पे, अब इनकी क्या सीन है, ये लोग क्यों बीटीसी अब यहाँ पे क्यों क्रैश होगा, वो सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखें, इनका क्रैश का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनका 98 से 97% पैग लॉस हुई। तो मार्केट में तो खबर आई कि यहाँ पे लूना ने अपना यूएसडी ने अपना पैग जो है उसको लॉस कर दिया, और यहाँ पे साजिश और ये गिरेगा। बीच में ट्विटर्स ने काफी ज्यादा ट्वीट किया कि अपने जो इन्फ्लुएंसर्स है उन्होंने ये कहा कि हम लोग यूएसडी में अपनी सारी सेविंग्स डालने जा रहे हैं ताकि आप लोग भी डालें और आप लोगों को बहका के क्रैश किया जाए मार्केट को। तो एक्जैक्टली यही हुआ, और काफी ज्यादा लोगों के जो पैसे हैं वो सब कुछ चला गया। ठीक है, जिन्होंने अपनी सेविंग्स यूएसडी में रखी हुई थी सब कुछ चला गया। और यूएसडीटी के साथ भी यही होने वाला है। आज से तकरीबन मैंने अपने पिछले चैनल पे प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है तो वो यूएसडीटी की वजह से आएगा, लेकिन यूएसडीटी की वजह से नहीं आया, यूएसटी की वजह से आया। क्योंकि यूएसटी और यूएसडीटी दोनों अपनी मॉनिटरिंग, अपनी ऑडिटरिंग नहीं करवाते। ठीक है, ना वो रेगुलेट है सही से, उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, कहां से आ रही है कुछ पता नहीं होता। तो यूएसडीटी के ऊपर भी कभी भी कोई भी केस आ सकता है, यूएसडीटी कभी भी फ्लॉप हो सकता है, और यही कारण बन सकता है मार्केट के गिरने का, यही वजह बन सकती है मार्केट के गिरने की। तो आपने अपनी जितनी भी सेविंग्स है, जितने पेयर में आप ट्रेड करते हो, आपने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उसको बीयूएसडी के अंदर कर देना है। ठीक है, क्योंकि बीयूएसडी बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है, इसकी गवर्नेंस भी होती है, ये रेगुलेट भी है, हर चीज है, और एक ट्रस्टेबल एक्सचेंज का कॉइन है जो कि सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे रिलाय करता हूँ। मेरी सारी सेविंग्स खुद इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये देखो लकड़ी की तरह बिल्कुल सीधा $1 पे स्टेबल है, यहाँ तक इसने अपनी पैक को कभी लॉस
नहीं किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे कि बिटकॉइन क्यों क्रैश होगा। देखिए लूना फाउंडेशन जो है जिनका है, वो अब अपनी पैग को मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, उसके पास माइकल स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा बिटकॉइन है। ठीक है, और अगर वो अपना बिटकॉइन क्या करेगा, अब उन्होंने कहा कि वो बेचेंगे, बिटकॉइन को बेच के उनकी जो यूएसटी है उसकी पैग को इंक्रीज करके वापस $1 की तरफ लाएंगे। तो इसके लिए वो अपना बीटीसी बेचेंगे। तो जब वो बीटीसी बेचेंगे मार्केट के अंदर एक फंड आएगा, और जब फंड आएगा तो मार्केट से वॉल्यूम कम होगा, मार्केट कैप कम होगा। तो यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से बीटीसी जो है वो गिर सकता है। लेकिन इसकी मैंने आपको 2 एंट्रीज लेने को कहा कि बिटकॉइन की आप हमेशा 2 एंट्रीज लो। देखो इस पॉइंट पे आके खड़ा हो गया बिटकॉइन, आपको नहीं पता कि बिटकॉइन यहाँ पे कहाँ जा सकता है, या तो नीचे या तो ऊपर। ठीक है, लोग कंफ्यूज है, तो आप 2 पार्ट्स में एंट्री ले लो। मेरा जो यहाँ पे सिनेरियो है वो ये है कि मैं अपनी 40% कॉइन्स में एंट्री यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि हर कॉइन पे मुझे 80% डिस्काउंट मिल रहा है, और मैं अपनी 40% एंट्री जो होगी वो मैं $19,000 वाले एरिया पे लूंगा। ठीक है, लूना को आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो लूना इस वक्त मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, लूना को अगर आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म इसके निकल, देखिए अपनी ये वाली जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक कर दिया, इससे भी नीचे चला गया। इससे नीचे जाता है तो इसकी लास्ट सपोर्ट आ जाती है 0.60 सेंट्स पर, या $0.1 के करीब भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम। तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्कैल्प कर करके बिल्कुल शॉर्ट टर्म आप प्रॉफिट बिल्ड करो। ठीक है, अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट के अंदर देखो तो ये कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको बाय सेल करो, या आप ये भी ना करो बल्कि आप वेट कर लो। ठीक है, आप चाह रहे हो आपकी स्कैल्प बहुत अच्छा है तभी आप इसको स्कैल्प करो विथ टाइट स्टॉप लॉस। 2% का रिस्क लो, 1% का रिस्क लो, और टीपीस रखो 3-4% की, और इससे निकालते जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इनका जो कंपनी का नाम है अब वो खराब हो चुका है। ठीक है, आपका एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, आप वहां पे बिरयानी खाने जाते हो, ठीक है, पाकिस्तान की, लेकिन आपको वहां पे एक अफवाह मिलती है कि अब इस ये बिरयानी के अंदर जो चावल क्वालिटी है वो खराब है, वो एक्सपायर मतलब बासी चावल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। तो क्या आप कभी भी उस बिरयानी वाले के पास जाओगे? नहीं ना, अब दूसरा प्रेफर करोगे, आप कभी भी उस बिरयानी वाले के पास नहीं जाओगे। सेम इसी तरह लूना के साथ हुआ, लूना ने अपना नाम जो मार्केट के अंदर वो खराब कर दिया। अब वापस लूना अपनी वो रेपुटेशन मुश्किल ही से बना पाएगा जो उसकी पहले थी, क्योंकि लोगों को रोड पर ले आया लूना, काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इसका इससे भरोसा उठ चुका है। तो लूना में यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड अब आप लोगों को नहीं करता। ठीक है, आपने ट्रेड लेनी है आप डॉट में ले सकते हैं, बीटीसी के अंदर ट्रेड लें। आपको लाइव सेशंस में आके आपको सारी चीजें मिल जाए करेंगे। आप लाइव सेशन में आके मुझसे क्यूएनए करें लाइव, और आपको लाइव क्यूएनए के सेशंस के मैं आपको सिग्नल्स देता रहता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर वगैरह सब कुछ करता रहता हूँ। तो बस यही थी वीडियो आज की। अपने रिस्क मैनेजमेंट करें। ठीक है, ग्रुप की कोई गलती नहीं है, आपने उसने आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस एवरीथिंग उसने आपको सब कुछ मेंटेन करके दी थी, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं की। इसमें ग्रुप का कोई कसूर नहीं है, उसने आपको पूरी अपनी वो दी। उसने आपको एक हफ्ता पहले उसने आपको 100% कॉइन आपको एक पंप किया, जिसमें आपने देखा होगा फिटफाइज हम लोगों ने 70 से 80% प्रॉफिट बनवाया, और जब वो क्रैश हुआ उससे पहले मैंने आपको मार्केट से निकाल भी दिया, तो उसमें लोग काफी ज्यादा थैंकफुल हैं। तो मैं उनको नेगेटिव रिमार्क को यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।